हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आय के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि आय क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? क्योंकि हम देखते हैं आय के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। आय का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मैं। अगर मैं मतलब क्या है? सिंगुलर। अगर मैं देखूँ, मैं अपने आप को देखूँ तो क्या हूँ? मैं सिंगुलर हूँ। बट अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ। अब मैं क्या है? मैं यहाँ पर सिंगुलर हूँ, बट यहाँ पर आय हमारा कैसे यूज हुआ है? प्लूरल के रूप में। और आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही गोज टू मार्केट, वह बाज़ार जाता है। तो ही यहाँ पर हमारा कैसे हुआ है? सिंगुलर के रूप में। तो आइए हम देखते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है डियर स्टूडेंट्स? डायलेक्ट ऑफ पीपल, मतलब लोगों की बोली। अब स्टूडेंट्स, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। और अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें तो वहाँ भी क्या हिंदी ही भाषा बोली जाती है। अपने जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं, तो जो वहाँ की हिंदी है और अपने यहाँ की हिंदी है, उसमें क्या है? थोड़ा डिफरेंस है। जो वहाँ की हिंदी है उसके पास क्या है? खुद का स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब वो हमारी हिंदी भाषा से ही निकली है। तो वो क्या हो गई? हमारी हिंदी भाषा की डायलेक्ट। ठीक इसी प्रकार जो यूएसए और ब्रिटेन के लोग हैं, उनके लिए क्या है? आय शब्द जो है, आय शब्द वो क्या है? डायलेक्ट। इस कई बार जैसे हम लोग यहाँ पर आय को क्या मान लेते हैं अपने यहाँ? हम। जैसे हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम तुमको क्या करेंगे? समझाएंगे। तो हम क्या हो गया? हम क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है, हम क्या हो गया? प्लूरल। बट अगर वास्तव में देखा जाए तो हम क्या हैं? एक ही व्यक्ति हैं। तो आय तो हम के लिए ही हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आय। ठीक है, तो इसलिए हम आय के साथ कभी कभी क्या यूज़ कर देते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे याद रखिए कि आई हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। बट उसके साथ जो वर्ब लगती है वो क्या लगती है? वो लगती है सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यू। यू जो होता है हमारा क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट्स के रूप में यूज होता है। ठीक है, बट इसके साथ में जो वर्ब होती है वो क्या लगती है? ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। तो अब यहाँ पर छात्र के लिए हमने क्या यूज किया है? यू। और छात्र क्या है? एक ही है। तो यू यहाँ पर हमारा कैसे ट्रीट हो रहा है? एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। उसी प्रकार से आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू आर बॉयज, तुम लोग विद्यार्थी हो या तुम लोग छात्र हो। तो यू यहाँ पर हमारा कैसे ट्रीट हो रहा है? एज अ प्लूरल, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, यू हमारा क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट्स के रूप में यूज होता है, बट जो उसके साथ वर्ब लगती है वो ऑलवेज प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, उसी प्रकार से आय जो होता है हमारा सिंगुलर, हम ऑलवेज सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के रूप में यूज होता है, बट जो उसके साथ वर्ब लगती है वो क्या? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही का यूज हम करते हैं। इसी प्रकार एक और डाउट रहता है कई बार स्टूडेंट्स के मनों में कि हम वर्ब को कैसे पहचानें कि वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहती है। कौन से फॉर्म में? वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहती है। उसमें हम एस या ईएस या आईईएस लगाकर उसको हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। उसी प्रकार से नाउन, अगर नाउन की बात करें तो नाउन हमेशा हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। नाउन हमेशा हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, बट उसके साथ उसको हम एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। एस या ईएस या आई
ES लगा करके क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।